और मेरी बच्चे सारे बच्चे हमारा क्लास को अटेंड भी करते हैं। और उस 90 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जब हमारे परीक्षा नजदीक हो जाता है। आप मैथ पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं, आप ज़्यादातर मैथ ही पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपको जो मैथ पढ़ाने का आइडिया वो कहाँ से आया कि मैं मैथ ही पढ़ाऊंगा बच्चों को? बहुत दिनों का संघर्ष रहा है और इस कारण मेरी सफलता का राज यही है कि मैं कहता है ना कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनों आगे बढ़ जाए लेकिन एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकती। हर क्लास में एक ऐसा टीचर होता है जो सिर्फ नंबर नहीं सिखाता, सोचने का तरीका सिखाता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही मैथ टीचर से जिनकी क्लास में सवाल मुश्किल नहीं लगते बल्कि मज़ेदार बन जाते हैं। तो आइए स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान सदानंद सर का। सदानंद सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस देवमंच के शो में। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और आपका जो तैयारी है, जो आप पढ़ाई अपना किए हैं, आप कहाँ तक के हैं? सबसे पहले आपके अपने माध्यम से आपको चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जी। कि जो इस योग्य समझकर आप मैं पहली बार इस मंच पर आप लाए हैं और आपके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और मेरा गाजीपुर जिले में बहुत दिनों का संघर्ष रहा है और इस कारण मेरी सफलता का राज यही है कि मैं बहुत मेहनत की वजह से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मेरे सफलता का राज है कि बहुत मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं और जिसके कारण बच्चे मेरे वजह से इस सादियाबाद क्षेत्र में एक नाम कमाते। मेरी छोटी सी संस्था है जिसका नाम है सदानंद सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से प्रचलित है और यह नाम बहुत बड़ा है। लोगों के मस्तिष्क और दिमाग और दिलों की धड़कन में छाने वाला नाम है। और यहाँ जैसे पहले के जमानों में जो लोग हुआ करते थे और जैसे ऋषि महात्मा हुआ करते थे और वहाँ पे गुरु दक्षिणा लिया करते थे, वो इसी के माध्यम से हमारी जो ये संस्था है गुरु दक्षिणा के माध्यम से बच्चों को जागरूक करती है और उनकी भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करती है और बड़ी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चे जिला में भी अपना नाम लाते हैं। अच्छा सदानंद सर, जैसे आप कोचिंग भी अपना पढ़ाते हैं और आप स्कूल में भी जाते हैं, तो आप ये दोनों मैनेज कैसे करते हैं? दोनों है, कोचिंग का जो शेड्यूल होता है अलग होता है और विद्यालय का जो शेड्यूल होता है अलग होता है और जिसके कारण थोड़ा सा भाग दौड़ होता है, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये सब करना पड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र, मूल मंत्र है शिक्षा, जिसके कारण बच्चों को आज गाजीपुर जिले में उनका नाम रोशन भी होता है और इसके वजह से भाग दौड़ करना होता है। अच्छा, आप मैथ पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हैं, आप ज़्यादातर मैथ ही पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपको जो मैथ पढ़ाने का आइडिया वो कहाँ से आया कि मैं मैथ ही पढ़ाऊंगा बच्चों को? मेरा बचपन से यह मेरा सपना था और मेरा IQ लेवल बचपन से ही मैथ में बहुत ज़्यादा था और उसके ओर जुझार था। मैं पढ़ता था तब भी बच्चों को पढ़ाता था और जब बच्चों को मैं समझाता था, अपने साथियों को समझाता था, तो साथी कहते थे कि यार मास्टर से, टीचर से अच्छा तो आप समझा देते हमें। और जिसके कारण मैं इसमें ज़्यादा रुझान डाला और जिसकी वजह से आज एक प्रसिद्ध टीचर के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, जो बहुत इस समय के जो बच्चे हैं वो मैथ से बहुत डरते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है। अगर मुझसे जो एक बार मिला तो जो बच्चा डरता भी है वह एकदम बिल्कुल सरल तरीके से सीख भी जाता है और मैथ बिल्कुल एक आसान विषय मानी जाती है। अगर इसमें जो लगेगा वह बिल्कुल समझता है, क्योंकि मैथ एक अभ्यास करने की चीज़ है। आप जितने अभ्यास करेंगे उतने सफलतापूर्वक आप इसमें प्रखर होते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे मैथ हर कोई सीख सकता है या इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल मैथ हर कोई सीख सकता है। अगर एक अच्छा टीचर अगर उसे सिखाने वाला मिल जाए तो मैं पहले ही बोलते बहुत सरल भाषा में सीखा जाता है। जो हम लोग की जो सिखाने का जो तरीका होता है वह गजब का है। जो एक बार बच्चा एक बार हमारे क्लास को ले लेता है, फिर दोबारा दूसरी जगह उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मेरा नाम इस पूरे सादियाबाद क्षेत्र में हर लोगों के मुख पर, जुबान पे छाया हुआ होता। अच्छा सदानंद सर, आपके कोचिंग में लगभग कितने बच्चे होंगे इस समय? लगभग हर एक शिफ्ट 500 बच्चों की चलती है और लगभग सुबह 3 शिफ्ट चलती है, शाम में 2 शिफ्ट चलती है। तो सुबह 3 और 5 लगभग 5 शिफ्ट चलती है और हर एक शिफ्ट में 500 बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं।
कितने क्लास से कितने क्लास तक के बच्चे आपके कोचिंग में आते हमारे यहाँ छोटे बच्चे से लगाए इंटर तक के बच्चे रहते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना कि वो मैथ पढ़ते हैं लेकिन उन सभी को मैथ आता नहीं है, कई बार गलत भी कर देते हैं मैथ, आपको दिखाने के लिए दिखाते भी नहीं कि आपसे डरते हैं कि सर मारेंगे या बोलेंगे, तो उन बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? जी, बिल्कुल सही आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है। गार्जियनों की भी बहुत सारी शिकायतें रहती है कि हमारा बच्चा मैथ में बड़ा वीक है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने एक नियम बनाया और बच्चे को मैं कहता हूँ कि आप मुझसे एक बार क्लास लीजिए और ले करके देखिए और बच्चों को मैं बहुत ही सरल तरीके से कहा भी जाता है ना, लोग कहते भी हैं कि नौसिखिए परिंदे को हम बाज बनाते हैं, कच्ची मिट्टी से ही हम ताज बनाते हैं। समुंदर तो परखता है उन हस्तियों का हौसला, लेकिन हम शिक्षक ही ऐसे हैं कि जो डूबती हुई कश्तियों को भी जहाज बनाते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे आप स्कूल में भी इस समय पढ़ा रहे हैं, तो अब देखिए जो कोचिंग आपका है और स्कूल है, इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग किसान लेवल से जुड़े हुए हैं और अक्सर हम लोग का पूरा पूरा टॉप टाइम जो बचता है वह बच्चों के भविष्य के संवारने में ही लगा रहता है। सुबह से लगा ही शाम तक हम लोग बच्चों में ही व्यस्त रहते हैं और इसके अलावा हम लोग का किसान स्तर से है तो किसानी भी किया करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग के पास है और यह जिंदगी का सफर है। जिंदगी चलती है और चलाते हम लोग चलते हैं। अच्छा, आजकल आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है इसलिए आपका मोबाइल का जो सिस्टम चल रहा है, डिजिटल सिस्टम चल रहा है, तो आप बताइए कि इससे जो बच्चों का प्रभाव वो कैसा पड़ रहा है मोबाइल के ऊपर और कोचिंग के ऊपर? देखिए, कहा जाता है ना कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनों आगे बढ़ जाए लेकिन एक शिक्षक की जगह नहीं ले सकती है। आज के दौर में बच्चे मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे क्या कर रहे हैं? माता पिता उनको मोबाइल दे रहे हैं, गार्जियन मोबाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छी चीजें हैं, मोबाइल एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण बच्चे अपने हर समस्या दूर कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो बच्चे देखते हैं अपना रील, आज का दौर ऐसा चला हुआ है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील पर ही व्यस्त हो जाता है। इस समय ज्यादा रील सभी लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक बार यह जो इसे देखने लगते हैं उनका मानसिक तनाव जो होता है वह एकदम हाई लेवल तक चला जाता है, जिसके कारण फिर उसके बाद उसमें पढ़ने की हिम्मत नहीं करती है और बच्चे उसमें काफी समय तक व्यस्त रह सकते हैं। और ये चीजें मैं सीखने के लिए अब अभ्यास की चीजें होती हैं। अगर आपको एकाएक अगर कह दिया जाए कि आप एकदम 2 कुंटल या 1 कुंटल का उठा लीजिए, कई बार जिम में गए और एक ही दिन में सोचे कि मैं ये सब बना लूं, क्या संभव है? नहीं। और मैं अनुभव की चीजें हैं, आप जितने अभ्यास करेंगे उतने सरल होंगे। और आज के दौर में माता पिता से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो इतना जान लें कि मोबाइल एक अच्छी चीज भी है, लेकिन इस दौर में बच्चे रील और इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने में व्यस्त रह रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा दुरुपयोग भी हो रहा है उसका और एक शिक्षक की जगह वो नहीं ले सकती। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे इस समय आप देख रहे हैं डिजिटली चल रहा है, सभी लोग चैनल बनाकर ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं, तो क्या आप भी इस तरीके का चैनल क्रिएट किए हैं या बनाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीजें मैं बिल्कुल किया है नहीं, कि मैं ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन ही बच्चे हमारे यहाँ जुड़े रहते हैं। और इसका देन है कि सारे बच्चे जिला में मैथ में 100 नंबर लाते हैं। हर साल हमारे कोचिंग का जो बच्चा होते हैं मैथ में 100 नंबर लाते हैं। मैं कुछ बच्चों का जिक्र करना चाहूंगा और जिला में पहले नंबर भी लाने वाले हैं लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ के। तो 100 नंबर लाने वाला बच्चा आपके ग्राम निरहुआ के सुने होंगे, दिनेश लाल यादव जी को, उन्हीं के ग्राम का रहने वाला एक लड़का दिग्गज यादव था, जो मैथ में बापू इंटर कॉलेज में पढ़ता था और हमारे यहाँ कोचिंग करता था। उसने 100 नंबर मैथ में लाया। फिर उसकी बगल में आप ग्राम तड़वा के बगल में आप जाएंगे, ग्राम बसेवा मिलेगा। बसेवा में एक अनुराग यादव नाम का लड़का था, जो मैथ में 100 नंबर लाया बच्चा। और उसके बाद में इधर राम शरण नगदू इंटर कॉलेज बगल में पढ़ता है, आपके साजियाबाद का एक मशहूर विद्यालय है। वहाँ की उनकी लड़की सपना यादव नाम की लड़की थी, उन्होंने 100 नंबर लाया। और जिला में नाम कमाने वाली हमारी कोचिंग में जैसे में निधि यादव ग्राम बादशाहपुर की बच्ची थी, जिला में पहला नंबर भी लाई थी। और उसके बाद में दूसरा तीसरा नंबर, अगर दूसरा देखा जाए जिला में पूरा यूपी में 7वां नंबर लाने वाला कोई बच्चा था तो ग्राम सिधार का आकाश बिंद नाम का लड़का जो था
और जिला में तीसरा नंबर लाने वाला ग्राम दिनेश लाल यादव के ग्राम तड़वा जो पड़ता है, वहाँ का पीयूष यादव था। और ऐसे 90+ के इर्द गिर्द गणित में करीबन मैं गिना नहीं सकता कि ऐसे हमारे कितने बच्चे ऐसे पढ़ाए हुए हैं कि जो 90+ के ऊपर जाते हैं। अच्छा सर, इस समय आप इस समय के दौर में देख रहे हैं ना कि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, तो अगर आपके यहाँ ऐसे बच्चे जाते हैं तो उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होता जी, मेरी बिल्कुल कोचिंग जो है बिल्कुल खुलेआम चलती है। और मेरा बहुत पहले से ही ये संकल्प है कि पैसा के बिना शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे हमारे कोचिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं और एक बार अगर कह दिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है। और आइए और पढ़िए और एकदम बिंदास तरीके से पढ़िए। कभी उनको ऐसी तकलीफ दी ही नहीं गई। समझ लीजिए शिक्षा के मामले में हमारी कोचिंग पूरे गाजीपुर जिले में अव्वल है। और ऐसे निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए एकदम एकदम दिन रात तैयार रहती है। और पैसे की जिक्र कभी नहीं किया जाता है। जो दे दिया सो ले लिया गया, नहीं तो फिर उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। आप पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए, बस आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरा नाम रोशन है। अच्छा सर, जैसे बच्चों का जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो उस समय आप लोग किस तरीके से बच्चों पर ध्यान देते हैं? देखिए, बच्चों का एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो उनको बहुत बढ़िया से पढ़ाने लिखाने के बाद एक हमारे द्वारा बनाई गई सीरीज होती है। करीबन 70-80 क्वेश्चन होते हैं। और वह अगर 70-80 क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुए सीरीज में से अगर जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लेता है, उसको जिला टॉप के लिस्ट से कोई रोक नहीं सकता। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, जब बच्चे बोर्ड के एग्जाम बनाते तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। और मेरे बनाए गए हुए क्वेश्चन लगभग 90 क्वेश्चन में बनाता हूँ। और उसको बाकायदे से एकदम उनको इतना बढ़िया से अभ्यास करा देता हूँ कि आप ये कर लीजिए। उसका टेस्ट सीरीज भी दे देता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। और मेरी बच्चे, सारे बच्चे हमारा क्लास को अटेंड भी करते हैं। और उस 90 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जब हमारी परीक्षा नजदीक हो जाता है तो मेरे रूम में जगह नहीं मिलती, मैं बाहर फील्ड में बैठा कर ही जगहों को बनाना पड़ता है। और बाहर बैठा के बच्चों को मैं क्लास लेता हूँ। और उस समय तो बहुत ज्यादा हजारों बच्चों की भीड़ आकर के उस मेरे टेस्ट सीरीज को लेते हैं और पढ़ते हैं बाकायदे, और अपना नाम रोशन करते हैं, हमारा नाम भी रोशन करते हैं, अपने गांव का भी नाम रोशन करते हैं और जिला का भी नाम रोशन करते हैं। उनके साथ साथ मेरे कोचिंग का भी नाम रोशन होता है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे आप जब अपना स्टार्ट किए थे कोचिंग, तो उस समय आप के यहाँ आपकी कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ रहे थे? देखिए, जब हम लोग स्टार्ट किए थे कोचिंग तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे। बहुत धीरे धीरे लगभग करीबन 100 या 150 की संख्या में बच्चे प्रेजेंट थे हम लोग के। पहले 100 या 150 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग ने अपना मेहनत किया और पढ़ाने लगे तो बच्चे जो हमारी बातों को सुने, तो आज के इस दौर में सारे बच्चे इस हिसाब से ढले, आज हजारों की संख्या देखने को मिलती है। अच्छा सदानंद सर, ये बताइए कि बहुत लोग के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि पैसा ज़्यादा लग जाएगा, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? है, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी सादियाबाद क्षेत्र की मशहूर संस्था है। और आप अगर अगर आप उस लेवल पे यदि हैं, अगर पैसे की वजह से या किसी कमियों की वजह से अगर अपने बच्चे को अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को हमारी संस्था में डालें। आप एक बार डाल कर देखिए, आपके बच्चे के लिए मैं एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और मेरी संस्था एक ऐसी है कि आपके बच्चे की पूरी सहयोग करेगी, आपके सहयोग करेगी। अभी अभी से एक महीने पहले हम लोग ने बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण करवाया था। फिर उसके बाद में जितनी बच्चियां थी उनको जो बच्चे को दूर से आते थे बच्चे, तो उनको हमारी कोचिंग का जो टाइम टेबल है लगभग 6 बजे से है। तो दूर के बच्चे जो हैं, बड़े दूर से आते हैं बच्चे क्लास लेने के लिए, तो उनको विलम्ब हो जाता है आने में। तो मैंने उनका कारण पूछा तो बच्चे बताएं कि सर इनके बच्चों के पास साइकिलें नहीं है, थोड़ा सा इस लेवल के हैं साइकिलें जो थी हैं, तो एक ही साइकिल मेरे पिताजी काम के लिए चले जाते हैं, तो फिर मैं आने में तकलीफ है। तो ऐसी समस्याओं को मैंने सुना और मैं अपनी संस्था में लगभग 100 साइकिलें प्रोवाइड किया लगभग 1 महीना पहले, कि बच्चों को आने जाने में तकलीफ न हो। अच्छा सर, आपने हाल ही में अपने स्कूल में सिलाई मशीन वितरण किया है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर हम कहना चाहेंगे कि जो हमारी स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो संस्था से हमारे जुड़ी हुई हैं, हम सोच रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ
एक तरह से वह हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं चुभे। जैसे हमारी भारतीय की संस्कृति होती है सिलाई बुनाई करना, तो उन बच्चियों के लिए मैंने अभी हाल में हमको लग रहा है कि 10 दिन हुआ होगा लगभग, तो सारे बच्चियों को सिलाई मशीन मेरी संस्था की तरफ से दी गई और इसके पहले करीबन 100 साइकिलें हमारी संस्था की तरफ से हमारे बच्चों को प्रोवाइड की गई। जो बच्चे दूर से आते थे, जिनके घर पे कई साइकिल थे, जिनके पिता काम करने के लिए चले जाते थे, जिसके वजह से बच्चे की पढ़ाई छूट जाती थी और यहाँ आने की वजह से छूट जाती, तो उन बच्चों से मैंने मिला और उन बच्चों से पूछा भाई आप कैसे गए खो जाते, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो मैंने उनके लिए सोचा कि चलिए ठीक है, जब ऐसी बातें हैं तो हमारी जो संस्था है वो हमेशा तैयार रहती है। तो उन बच्चों को अभी साइकिलें तैयार की गई है और अभी हाल में ही अभी हमारे कुछ बच्चे भी मिले थे मुझसे, जो कक्षा 8 के जो छोटे बच्चे लेवल के बच्चे होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। वो भी बच्चे मुझसे कहें कि सर हम लोग को भी ये प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे माता पिता ये चीज़ें नहीं करते हैं, थोड़ा हम लोग को आने में दिक्कत है। तो अभी भी 100 साइकिलों का ऑर्डर दिया गया है। अभी वो जल्द से जल्द उन लोग को दीपावली बाद बांटने का मतलब मैं कहा भी था, वादा भी किया था कि दीपावली बाद बांटेंगे, तो बहुत जल्द ही उन लोग के भी साइकिलें मिल जाएगी। अच्छा सर, और जो टीचर हैं या और जो भी अलग-अलग विभाग में लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो पॉडकास्ट कराएँ कि नहीं कराएँ? आप जी, बिल्कुल कराएँ। पोस्ट कार्ड कराना बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मुझे आपके यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा। ऐसे जो सामाजिक जो चीज़ें हैं, पोस्ट कार्ड के ज़रिए मतलब लोग देश दुनिया अब जानने की कोशिश करते हैं। लोग जानते भी उनके बारे में और जानते थोड़ा-सा अब उस हिसाब से जुड़ेंगे। अच्छा सर, आपको जानकर ये खुशी होगी जो हम पॉडकास्ट करते हैं, अपना जो शो चलाते हैं, वो बिल्कुल फ्री में चलाते हैं। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ कि ये गेस्ट आ गया तो उससे मैं पैसा लूँगा। बिल्कुल फ्री में चलाता हूँ। बहुत लोग होते हैं पॉडकास्ट करते हैं जो पैसे लेकर पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन मैं फ्री में एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। अगर आपको भी यहाँ पे पॉडकास्ट करवाना है तो आप मेरे शो में आ सकते हैं। मेरे शो का नाम है देवमंच। आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, जिस पे आप मैसेज करके आप मुझसे बात करके यहाँ पर आकर आप अपना पॉडकास्ट है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। बिल्कुल फ्री में मैं करूँगा आपका पॉडकास्ट। कह रहे बहुत लोग आपके यहाँ पोस्ट कार्ड कराए हुए हैं, मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से और आप भी मुझे आमंत्रित किए तो मैं यहाँ पर आया और मैं सभी सम्मानित टीचरों से मैं निवेदन करूँगा कि जिनको भी बड़ी गाजीपुर में कोचिंगें चलती हैं, उन कोचिंगों में एक बड़ी मुख्य कोचिंग भी मेरा नाम आता है और सादियाबाद या पूरे गाजीपुर जिले में नंबर 1 कोचिंग के नाम से मैं जाना जाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग पोस्ट कार्ड जरूर करवाएं और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। उनका प्रचार बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है और होना चाहिए भी आपके चैनल के माध्यम। ये थे हमारे सदानंद सर जो अपने बारे में बहुत कुछ बताएं और आप लोगों को भी बहुत सारे मोटिवेट किए और आपको ये बताएं कि मैथ से डरना नहीं है, आपको मैथ से भागना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा डर लगेगा। अगर आप भागते नहीं, सामना करते हैं तो आपको उससे डर कम लगने लगेगा। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट करवाना है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, जिस पे आप मैसेज करके अपना पॉडकास्ट करवा सकते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है यहीं पे समाप्त करते हैं अपने सदानंद सर के साथ और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ।